नमस्ते, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। शुक्र करते हैं आप सबका जो मेरा वीडियो देखने के लिए समय निकाले। समय, वक्त बहुत कीमती हो चुका है, आसानी से कोई नहीं देता। मेरी गुजारिश है कि आज का एपिसोड पूरा देखें। इसमें जीवन के हर पहलू से आप रूबरू होंगे और ज़रूर आपकी सोच की क्वालिटी बढ़ेगी। आज का टॉपिक है जीवन सार्थक बनाए, यानी जिंदगी को बामानी बनाए। बेमानी नहीं, बामानी, मीनिंगफुल, या दूसरे शब्दों में कहे तो समय का सदुपयोग करें। वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करें कि जीवन सार्थक हो जाए, मुकम्मल हो जाए। आजकल मैंने देखा है किसी किसी के जीवन में शून्यता आ गई है। शून्यता मतलब खालीपन। कोई दिन भर रील्स देखता है, कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करता है, खाना पीना सो जाना, इसी को जीवन समझते हैं। सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन को मीनिंगफुल, पर्पसफुल बनाए, संपूर्ण यानी प्रैक्टिकली पीसफुल लाइफ बनाना है तो जीवन के इन 5 स्तंभों के बारे में ज़रूर ख्याल रखें। कभी कभी नहीं, हर रोज़। जीवन संपूर्ण, मुकम्मल और स्थिर, मुस्तकिल हो सकता है, मज़ेदार भी। वो 5 स्तंभ है। नंबर 1, फिजिकल यानी शारीरिक, जिस्म का ख्याल। दूसरा, मेंटल स्ट्रेंथ यानी मनोबल, हौसला। तीसरा, फिनेंशियल यानी माली हालत, माल पानी। चौथा यानी समाज, सोशल, सामाजिक उपलब्धि। और 5वां है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक यानी रूहानी। शुरू में हर स्टेप सोच के करें, फिर वो आदत और दिनचर्या हो जाती है। दिनचर्या मतलब रोजमर्रा के काम। तो फिर से शुरू करते हैं। नंबर 1 है शारीरिक तंदुरुस्ती। इस बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है। असली धन तन और मन, ज़रूर देखिए, इसी चैनल पे है। जीवन के दोनों स्तंभों के बारे में बात हुई है। मेरा एक प्लान है हेल्थ के बारे में एक वीडियो बनाऊं जिससे आपको हर पहलू से रूबरू कराऊं। ये अव्वल इसलिए है कि अगर हम तंदुरुस्त हैं तो ही बाकी के 4 स्तंभों का भी ख्याल रख सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं ज़िंदगी का। वरना शरीर से बीमार इंसान हर तरह से बीमार हो जाता है। अपने बॉडी के लिए रोज़, जी हाँ रोज़, खाना पीना, सोना, जागना सही रखे। अच्छी नींद ज़रूरी है। थोड़ा व्यायाम यानी वर्जिश, एक्सरसाइज, ओवरऑल सब सही रहेगा। एक डिटेल वीडियो का इरादा है, देखते रहिए मेरा चैनल। दूसरा है मेंटल स्ट्रेंथ। खुश दिमाग के लिए दिमाग को बड़ा बनाए। छोटी सोच और कुएं के मेंढक ज़्यादा परेशान रहते हैं। हर सोच जो दुनिया में चल रहा है उसे सोखने की या एक्सेप्ट करने की या इग्नोर करने की ज़रूरत है। अच्छी बातें मानने के लिए दिमाग और हौसला चाहिए। गलत बातों को इग्नोर करने भी बड़ा दिल, हिम्मत और जिगर भी। हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। उम्र के साथ और एक्सपीरियंसेस से भी बढ़ता है। हर चैलेंज को एक अवसर समझे बेहतर होने का। हर बात को दिल पे ना ले। टेक इट इजी पॉलिसी। गाना सुना है, मेरे बचपन का गाना है, स्कूल के ज़माने में। खुश रहे, खुश भरे गाने सुने, दुखी देवदास से दूर रहे। मैं तो कुछ दोस्तों से इसलिए दूर हो गया क्योंकि वो सदा रोते ही रहते हैं, परेशान, कितना भी समझाओ बाज नहीं आते। उदास नीरस लोगों से मिलने से हम भी थोड़े बोर हो जाते हैं। हंसे और हंसाए। जब भी किसी के काम आ सकते हो ज़रूर मदद करें। आप उनकी मदद करेंगे, दिल आपका खुश होगा, सुकून पाएगा। हर मदद दूसरे के लिए नहीं होती, इंसान को बनाया ही इसलिए गया है कि इंसानियत से जिए। हमारा जिस्म भी इस तरह बनाया है कि अच्छा करे तो ही सुकून पाता है। फोकस इंसानियत रखे। तीसरा है फिनेंशियल यानी माल पानी, माली हालत।
अक्सर ये देखा जाता है कि सैलरी मिलते ही लोग जोर शोर से खर्चा शुरू करते हैं और महीने के आखिर में बेकरार, सैलरी का इंतज़ार। खुद को ऐसा ट्रेन करे और जीवन शैली यानी जीने का तरीका ऐसा रखे कि अगर 100 रुपये कमाते हो तो कम से कम 10 या 20 रुपये सेव करें बुरे वक्त के लिए। सब कुछ उड़ा नहीं देना, बाकी के 80 या 90% होते हैं उसमें भी पार्टीशंस बनाए कि 40% खाना, 10% एंटरटेनमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। मन को खुश करने के लिए थोड़ा खर्चा करें, फिर कुछ परसेंटेज नेसेसरी बिल्स वगैरह, मोबाइल आजकल। ये कैलकुलेशन सिर्फ पैसे बचाने या संभालने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स करते हैं और आपको हर अचानक खर्चे से बचाता है। आप कभी कंगाल नहीं होंगे। डेली इन बातों पर ध्यान रहे तो ही फिजूल खर्च और अत्यधिक खर्च से बच सकते हैं। बखील या कंजूस नहीं बनना है, बस किफ़ायती अंदाज में जीना है। कंजूसी करोगे तो आसपास के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। एक बैलेंस रखिए। आज से एक काम कीजिए, अपने खर्चे लिखना शुरू कीजिए डेट के साथ, और महीने के आखिर में देखें या हफ्ते के ही कि कहाँ कहाँ फिजूल खर्च हुआ है। कंट्रोल कर सकते हैं अगर हर बात का हिसाब रखें। इसका असर आपके कॉन्फिडेंस यानी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी होता है। फाइनेंस बिगड़ेगा, कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ कम। मन दुखी तो शरीर भी साथ नहीं देगा। ये सारे जीवन के स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हैं। सबका ख्याल रखें और पूरी तरह मजबूत इंसान बने। आपकी सोच आपकी हर एक्टिविटी पे असर करता है और साफ दिखता है आपके हरकतों में। कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि इतना सब होने के बावजूद लोग माली हालत से परेशान रहते हैं। सेहत खराब होती है टेंशन से, क्योंकि ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। फिर आसपास के लोग पर बोझ और स्ट्रेस बढ़ता है, उसका असर रिश्तों पर भी पड़ते हैं। ख्याल रखिए। चौथा स्तंभ है जीवन का लोगों से मिलना, सोशल। 2 या 4 वही दोस्तों से नहीं, हर मिलने जुलने वालों से एक कनेक्शन बनाए। ऐसा कनेक्शन की बातों से मजे ले, आपसे ख्याल रखे, मन हल्का रहता है। ज्यादा किसी के फटे में टांग मत डालो, पुरता पुरता हाय हेलो भी बहुत आनंद देता है। सोशल एक्टिविटीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे नंबर का स्तंभ हिलेगा और आपको परेशान करेगा। दूसरा स्तंभ है मन। मन पर बोझ आएगा तो जीवन रसहीन लगेगा, मजेदार नहीं लगेगा। मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान सामाजिक प्राणी है। स्कूल में पढ़ा था और जीवन ने सिखाया। अकेले रहना अच्छी बात है कभी कभी, लेकिन ज्यादा अकेले रहना सेहत और दिमाग के लिए हानिकारक है, नुकसानदायी है। मेलजोल से दिल खुश रहता है और हल्का भी। साइंस भी कहता है कि जो लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो थोड़े हल्के फुल्के रहते हैं, क्योंकि आंखों के सामने अलग मंजर तो बदले सोच की नज़र। मूड, माहौल, सबका असर अपने शख्सियत पे होता है। एक ही तरह के लोगों से भी ना मिले, वैरायटी रखे मिलने वालों में, दोस्ती में। लाइफ कलरफुल यानी रंगीन और मस्त होगी, वरना बोरिंग। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की तो अपने बच्चों को पढ़ाए। हर जनरेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए सोशल स्टेटस का, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। मेरे माँ बाप का शुक्रिया जो मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। ये दुआ हर बच्चा अपने माँ बाप को दे। ऐसे हालात माँ बाप ने बनाना चाहिए। सामाजिक सफलता इज्जत, शोहरत और तरक्की लाती है। आज के ज़माने में नॉलेज इज़ पावर, मतलब इल्म सबसे बड़ा पावर है। इल्म बढ़ाए, आप खुद कीमती हो जाएंगे। पहले आपको काम ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपका काम देखे बाद काम खुद आपके पास आएगा। पांचवा फाइनल स्तंभ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पिरिचुअल स्टेटस ऑफ माइंड, रूहानी। मेरी नज़र में सुखी वही है जो अपने जीवन की हर अच्छी बात का शुक्र करता है, जो भी ईश्वर को मानता है, भगवान, ईश्वर, खुदा, वाहे गुरु।
उसका आभार व्यक्त करता है, एहसानमंद होता है, मन अपने आप तृप्त मुतमईन होता है। जब आप जिंदगी नेक दिल से जीते हैं, सच्ची खुशी तृप्त होने में है। सिर्फ बातें मीठी, हरकतें खराब, ऐसे लोगों को सुख का एहसास कम होता है। सबके लिए अच्छा सोचे, स्पेशली आपके आसपास के लोग। उनके लिए परेशानी मत खड़े करिए, देखना आप रूहानी सुख पाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, सच्चा सुख और खुशी हमारे अंदर से आती है। हमारी हरकतें हमें खुशी और दुख देते हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जाता है। रूहानी खुशी, प्यार, मोहब्बत, करुणा यानी रहम, देश प्रेम, ख्वाहिश, डर या ख्याल, थोड़ा डर या ख्याल होना चाहिए सोच के कि यार ऐसा करूं तो ये सही नहीं, कोई है जो देखता है। ये सबसे बड़ा डर है ईश्वर के मानने वाले को। ये डर ख्याल, ये डर या ख्याल जो भी बोलो, अगर नहीं रहता तभी मुझे लगता है अपराध, जुर्म और तरह तरह के गलत गतिविधियां होते हैं समाज में। ये डर इंसान के सुकून के लिए ज़रूरी है। थोड़ा डरेगा अपने ईश्वर से, सोचेगा और गलत काम से अपने आप को बचाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा डर होना चाहिए। बिल्कुल ही लापरवाह लोग हानिकारक होते हैं समाज के लिए, खुद के लिए भी। फिर है विनम्रता, हम्बलनेस, आजिज़ी। किसी के सामने इतना भी ना झुके कि कोई आपकी पीठ पे मारे, और इतना भी गुरूर ना करे कि आपका ही दम घुटे। गुरूर से चेहरे पे रौनक नहीं रहती। उम्र का असर जल्दी पड़ता है। ज्यादा गुरूर करने वाले बहुत दुखी होते हैं और चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आ जाती है। मुस्कुराइए, चेहरा खिला खिला रहेगा। हल्के रहे, जीने का आनंद ले। कुछ भी मेरा नहीं, सब पाया हुआ है ऊपर वाले से, माँ बाप से, समाज से। ऐसा सोचना शुरू करे, जरा भी गुरूर नहीं आएगा मन में। उल्टा मन तृप्त मुतमईन रहेगा और लगेगा कि मैं बोनस में जी रहा हूँ। उससे भी चेहरे की रौनक बढ़ती है। उम्मीद है आप तक मेरी बात पहुंच जाए और मेरा वीडियो और जीवन धन्य हो जाए। पोएम टाइम। जीवन सार्थक बनाए, या यूं कहो समय का सदुपयोग, सही इस्तेमाल। कोई मुझसे अगर पूछे आज क्या है सबसे कीमती, कोई मुझसे अगर पूछे आज क्या है सबसे कीमती, सबके जहन में आए जवाब बस एक ही, वक्त जो था खुद के लिए भरपूर बचपन में, जकड़ गया है हर दिन 24 घंटों के चक्रव्यूह में। क्यों न वक्त का उपयोग इस तरह करे, मजा भी आए और जीवन सार्थक बने, मीनिंगफुल। जीवन की है उम्र सीमित, हर चीज की एक लिमिट। वक्त को भी खानों में बांट दो, बेमतलब की गतिविधियां काट लो। गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज। सिर्फ रील देखकर और कॉमेडी सुनकर क्या दिल हमेशा खुश रहेगा? कुछ ऐसा करो दिन भर में, खुद को और दूसरों को लाभ होगा। रील से अच्छा किसी दोस्त से बात करो, मोबाइल घर पे छोड़ किसी पार्क में टहल लो। जिस दिमाग और आंखों को आराम मिलेगा, बीवी खुश रहेगी, बच्चों का मन बहलेगा। क्यों न वक्त का उपयोग इस तरह करे, मजा भी आए और जीवन सार्थक बने। टीवी पर ड्रामे देख क्यों पुराने जख्म ताजा करते हो? राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का जेब भरते हो। शौक अगर है इन सब का, हर बात का हिसाब रखो। ये क्या कि दूसरे कमाए, हम और हमारे बच्चे भुगतो। आपको देख बच्चे भी टीवी से जिएंगे फन टाइम, बढ़ाएंगे उनका स्क्रीन टाइम, जबकि है उनका ड्रीम टाइम। टीवी कलाकार भी इतना नहीं देखते जितना देखें हम। इसको मनोरंजन समझना है केवल भरम। क्यों न वक्त का उपयोग इस तरह करे, मजा भी आए और जीवन सार्थक बने। कैलकुलेशंस रखो, हर समय पर क्या है करना। कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोचना, क्या इसका लाभ मुझे या किसी को होगा? हाँ जवाब मिलने पर ही दिन सफल रहेगा।
हर दिन सफल बने तो ही जीवन सफल रहे। गेम के आखिरी ओवर में शायद छक्का ना लगे। शुरू से स्ट्राइक रेट अच्छी रखो, फिर तो सफलता के मजे चखो। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, काम के वक्त काम जो करेगा, फिर देखना वक्त उसे कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। क्यों ना वक्त का उपयोग इस तरह करे, मज़ा भी आए और जीवन सार्थक बने। 1 घंटा निकालो अपने तन और मन के लिए। ये ठीक नहीं जागे और काम पे चल दिए। आईने के सामने खड़े रहे, बातें कर लो या नाचो। कोई खेल खेल लो बाहर या अच्छी किताब बाँचो। सुबह हो या शाम सही, खुद से मुलाकात करो। दिन भर की बातें सोचो, खुद से विचार विमर्श करो। विचार विमर्श यानी सवाल जवाब। जब खुद से खुलकर बात करोगे तभी जीवन में सुधरोगे। लाख दुनिया को चूना लगा लो, खुद से झूठ ना बोल पाओगे। जो दिल से अपनी भूल समझता फिर वो गलती ना करता। शुक्र करो सुबह शाम, ब्लेसिंग्स मिले जो बेदाम। खुश होना, मुस्कुराना ये भी आशीर्वाद समझना। दुनिया में इतना न उलझे कि अपने ईश्वर को ही भूले। क्यों न वक्त का उपयोग इस तरह करे, मज़ा भी आए और जीवन सार्थक बने। शुक्रिया, मेहरबानी।